बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड टेस्ट चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। जी, असेसमेंट इज़ द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सच एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। के असेसमेंट एक ऐसा हमारे पास तरीका है जिसकी मदद से हम किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट की मतलब हमने परफॉर्मेंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम उसकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है जी। और हमें उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना लर्न कर चुका है और उसकी कहाँ पे डेफिशिएंसी है और उसके कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कमज़ोर हैं। जबकि एवेल्यूएशन जो है, एवेल्यूएशन इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग वैल्यू ऑन द असेसमेंट इंफॉर्मेशन। असेसमेंट की मदद से जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मिली है, अगर हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उससे रिलेटेड जो एग्जांपल मिली है, हम उस परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन के ऊपर उसकी को कोई वैल्यू देते हैं। मतलब अगर बच्चे की परफॉर्मेंस पूरी क्लास में सबसे बेहतर है तो हम उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, मतलब उसको हम टॉप वैल्यू देते हैं। अगर उसकी कारकर्दगी पहली पोजीशन वाले बच्चे से थोड़ी कम है तो उसको हम सेकंड पोजीशन देते हैं कि वो क्लास में दूसरे नंबर पर ठहरा, ठीक है। तो ये उसको हम वैल्यू अलॉट करते हैं, जो ग्रेडिंग करते हैं। असेसमेंट इज़ इंफॉर्मेशन। असेसमेंट एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन है, जबकि एवेल्यूएशन इज़ अ जजमेंट। जजमेंट होता है फैसला। जैसे ये हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि जज ने जो है वो एक जजमेंट दी है। जजमेंट होता है कि एक डिसीजन देना, कि आपने एक डिसीजन दे दिया कि फ़लाँ बच्चा फर्स्ट ठहरा, फ़लाँ सेकंड, फ़लाँ थर्ड, फ़लाँ फेल, फ़लाँ ए ग्रेड में, फ़लाँ डी ग्रेड में। मीन ये आप जो डिसीजन दे देते हैं इंफॉर्मेशन की बेस पे, वो होता है जजमेंट। जब तक आपने जजमेंट नहीं दी होती, सिंपल वो इन्फॉर्मेशन ही होती है, आप उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई जजमेंट देंगे। असेसमेंट पिन पॉइंट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। असेसमेंट की मदद से हम बच्चे के जो परफॉर्मेंस है उसके परफॉर्मेंस बेहतर भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो मतलब उसके दोनों प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को हम नोट कर सकते हैं, उसकी कमज़ोरियों को भी और उसकी प्लस पॉइंट मतलब उसकी खूबियों को भी उसकी हम नोट कर सकते हैं। जबकि एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन रैंक्स एंड सॉर्ट्स इंडिविजुअल्स विद इन ग्रुप। ग्रुप मतलब क्लास के अंदर बच्चे को हम रैंक अलॉट कर सकते हैं। रैंक मीन उसको कोई पोजीशन या उसको ग्रेड कर सकते हैं कि ये पहली पोजीशन है या दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। रैंकिंग हो सकती है। जैसे हम पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है, मतलब पाकिस्तानी टीम नहीं बल्कि पूरी जो टीमें हैं क्रिकेट की, उनकी हम रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग और बॉलर्स की भी और बैट्समैन की भी रैंकिंग होती है। तो रैंकिंग क्या होती है? एक्चुअली यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है। वो यही होती है कि कौन सी टॉप पोजीशन पे है, कौन सी सेकंड पे है, कौन सी बिल्कुल नीचे लास्ट पे आ गया है, ये उनकी रैंकिंग कहलाएगी। इस तरह बच्चों की भी हम रैंकिंग कर सकते हैं एवेल्यूएशन में। असेसमेंट इज़ डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव। असेसमेंट डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक ये कि आप एक असेसमेंट करते ही सिर्फ इस मकसद के लिए है कि हमें बच्चे को पता चल सके कि उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ठीक है। तो ताकि हम उसको कमज़ोरियों को डायग्नोज करके उसकी बाद में कमज़ोरियों को ख़त्म कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें उसको। एंड फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स आप किसी टाइम भी असेसमेंट करके अपनी भी एवेल्यूएशन कर सकता है टीचर जो है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसका मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है। एज वेल एज समेटिव। समेटिव मीन आप ये असेसमेंट जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स भी कर सकते हैं, मतलब कोर्स ख़त्म होने के बाद भी,
ठीक है, मतलब टीचर जो है एंड ऑफ द कोर्स उसे ये फ़ायदा होगा कि अब वो फर्स्ट टाइम अगर उसने क्लास पढ़ाई है तो वो अपनी समेटिव असेसमेंट करके अपने मेथड्स को नोट कर लेगा कि ये जो क्लास गुजरेगी है, चलो इसका फ़ायदा तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जो क्लासेस आई मैं अपने मेथड ऑफ टीचिंग को बेहतर बना के अगली क्लास को बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। अगर टीचर अपनी असेसमेंट करता है, इस तरह हर बंदा अपनी असेसमेंट कर देता है। जबकि एवेल्यूएशन इज़ ओनली समेटिव, एवेल्यूएशन हमेशा समेटिव होती है, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द कोर्स ही होती है। असेसमेंट जो है वो डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, फॉर्मेटिव भी हो सकती है, समेटिव, और एक प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है। प्लेसमेंट असेसमेंट जो है उसके बाद प्लेसमेंट वैल्यू, जैसे कि आप बच्चे को उसके मतलब प्लेसमेंट असेसमेंट इस तरह की है कि जब आप एडमिशन करते हैं किसी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में आपने एडमिशन करना है, बच्चे 8वीं क्लास पर पास करके आए हैं, तो आपने वहाँ पे प्लेसमेंट असेसमेंट करनी है कि बच्चे को आर्ट्स में भेजें या साइंस में भेजें। तो जो एक टेस्ट आप लेंगे, वो जो एक असेसमेंट करेंगे, और उस असेसमेंट की बेस पे, उन नंबरों की बेस पे, उस रिज़ल्ट की बेस पे आप ये प्लेसमेंट वैल्यू उनको देंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट करेंगे कि ये बच्चा साइंस पढ़ने के काबिल है और ये आर्ट्स पढ़ने के काबिल है। ये असेसमेंट की चारों टाइप्स होती हैं। और वैल्यूएशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ समेटिव ही होती है, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द कोर्स ही की जाती है, ताकि ये क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सर वैल्यूएशन का काम सिर्फ और सिर्फ जजमेंट करना है और बच्चों को रैंक देना है, उनको वैल्यू देना है, उनकी ग्रेडिंग करना है या ग्रुप में उसकी ये पोजीशन बन रही है, वो अपनी क्लास में फ़लाँ पोजीशन पे खड़ा है, तो वो एट द एंड ऑफ द कोर्स ही होगी, या एट द एंड ऑफ द टर्म कह लें, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म। असेसमेंट इज़ मोस्ट यूज़फुल टू टीचर्स एंड स्टूडेंट। असेसमेंट का जो फ़ायदा है वो बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को होता है। स्टूडेंट को भी अपनी कमज़ोरियों का पता चल जाता है और वो अपने स्टडी को के मेथड को मॉडिफाई कर लेता है, बेहतर बना लेता है। टीचर को भी अपनी कमज़ोरियों का पता चल जाता है और वो भी अपने मेथड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर लेता है। एवेल्यूएशन इज़ द मोस्ट यूज़फुल टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड पेरेंट्स। जबकि एवेल्यूएशन जो है वो उसका फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेटर्स को होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है, या जो अदारे को चला रहे होते हैं, या जिनका बिज़नेस होता है, ठीक है, जो है बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियंस एंड पेरेंट्स, बच्चों के वालिदैन को पता चलेगा, वैल्यूएशन होगी तो उनको पता चलेगा कि हमारे बच्चे की क्या पोजीशन आई है, बच्चा क्लास में किस पोजीशन पे खड़ा है, कितने बच्चों से बेहतर है, कितने बच्चे लायक हैं उससे और कितने बच्चे उससे नालायक हैं। ठीक है जी। तो एवेल्यूएशन का जो फ़ायदा है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस और पेरेंट्स को होता है, जबकि असेसमेंट का फ़ायदा जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को होता है जी। नेक्स्ट, असेसमेंट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। असेसमेंट जो है ये फोकस करती है इंडिविजुअली स्टूडेंट के ऊपर, वन बाय वन हर स्टूडेंट की आप असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एवेल्यूएशन जो है वो हमेशा फोकस करती है ग्रुप में, ग्रुप के ऊपर फोकस करती है, क्योंकि ग्रुप के ऊपर फोकस करने का मतलब ये है कि आप एवेल्यूएशन जब भी करेंगे, जजमेंट तभी हो सकेगी कि बच्चा पहली पोजीशन पे है, दूसरी की पोजीशन पे है, कि जब वो आप पूरे ग्रुप की एवेल्यूएशन करेंगे तो पता चलेगा कि इस पूरे 30 बच्चों के ग्रुप में से ये बच्चा जो है ये टॉपर है, या ये 5वें नंबर पे है, या 10वें नंबर पे। अगर एक बच्चा है ही अकेला और उसकी आप एवेल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो चाहे फेल भी हो जाए तो वो पहली पोजीशन पे ही है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि वो फेल भी हो जाए तब भी वो पहली पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली ये वैल्यूएशन नहीं हो सकती, जबकि असेसमेंट वैल्यूएशन हो सकती है कि एक बच्चा सही लर्न नहीं कर पा रहा है, या आपको पता है कि ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, या ये उर्दू से इंग्लिश मीडियम में आया है तो इसके थोड़े इश्यूज़ हैं, तो आप सिर्फ उस बच्चे की असेसमेंट कर लें, उसका टेस्ट ले लें, ताकि उसको आप आगे बेहतर गाइड कर सकें। असेसमेंट इज़ एन एजुकेशनल मेजर। असेसमेंट जो है वो एक हमारे पास एजुकेशनल पैमाइश है। एजुकेशनल मेजर इस तरह है कि आप इसकी मदद से अपने एजुकेशन के मेथड को, अपने एजुकेशनल पॉलिसीज़ वगैरह, पॉलिसीज़ तो नहीं, क्योंकि पॉलिसीज़ तो एवोल्यूशन के बाद ही आप मेजर कर सकते हैं, अपने मेथड, अपने कंटेंट वगैरह को, ठीक है जी, उनकी सारे की पैमाइश कर सकते हैं कि वो
फ़ायदेमंद है, हमारा जो कंटेंट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका उन्हें डेली लाइफ में कोई फ़ायदा है या नहीं है, ये सारा कुछ हम असेसमेंट कर सकते हैं। वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन इज़ अ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। ये एक वही पीछे बात जो हो चुकी है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए या पेरेंट्स के लिए एक पैमाइश है, और वो इस पैमाइश से बच्चों की काबिलियत का, बच्चों की पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, असेसमेंट इज़ रेफरेंस्ड बाय क्राइटेरियन। असेसमेंट जो है हमेशा एक मेयार के मुताबिक एक मेयार बना लिया जाता है। एक हम कायदा मेयार मीन जैसे एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें मेयार की कि आपने एक मेयार रख लिया कि एक बच्चा जो है 33 नंबर लेगा तो वो पास होगा, ठीक है। आपका एक ये स्टैंडर्ड है, तो आपने उसके ऊपर ही फिर उस सबको पास करना है। इतने कद वाला या कोई कैंडिडेट आएगा तो वो आर्मी के लिए ओके है, तो आपने उतने कद वाले ही सारे, वो एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया, उस क्राइटेरिया से आप नहीं हट सकते। जबकि एवेल्यूएशन इज़ रेफरेंस बाय अ नॉर्म। नॉर्म होता है कि ये एक नॉर्म के अंदर रहते हुए, एक कायदे के अंदर रहते हुए, एक हद के अंदर नॉर्म। अब वो हद कैसे, मतलब वैल्यूएशन जब आपने करनी है तो एक आप ग्रुप बना लेंगे कि इस ग्रुप के अंदर हमने चेक करना है कि ये बच्चा कौन सी पोजीशन में है इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम वो अपनी हद कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम सिर्फ 8वीं क्लास के एक स्कूल के बच्चों में से भी ये नोट कर सकते हैं कि ये बच्चा पहली पोजीशन पे है या दूसरी। हो सकता है कि वो उस स्कूल के बच्चों में से एक बच्चा टॉपर है, लेकिन अगर 2-4 स्कूलों का एक तहसील का रिज़ल्ट इकट्ठा किया जाए तो वो बच्चा टॉपर ना हो। एक स्कूल के अंदर तो वो नॉर्म चेंज हो गए तो पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो एवेल्यूएशन एक नॉर्म के अंदर रहते हुए की जाती है, और नॉर्म के अंदर वही बात होगी कि ग्रुप होना ज़रूरी है। जबकि असेसमेंट जो है वो एक क्राइटेरिया को देख के की जाती है कि एक बच्चे को भी, अगर आपने एक कैंडिडेट को भी ओके करना है, चाहे आपके पास एक कैंडिडेट ही आए और आए नहीं, तो आपने क्राइटेरिया को फॉलो करना है कि क्या ये 5.5 फुट कद वाला है आदमी। अगर आपने क्राइटेरिया आर्मी के लिए 5.5 फुट रखा हुआ है तो तब आपने ओके करना है। ये नहीं करना कि हमारे पास तो सीटें काफ़ी हैं और बंदा ही एक आया है, चाहे इसका कद पूरा नहीं भी है तो इसको हम ओके कर दें, नहीं। जब वो क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा, चाहे सीटें सारी खाली रह जाएँ, आप उसको ओके नहीं कर सकते। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस असेसमेंट और एवेल्यूएशन में। उम्मीद है आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।